राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कांग्रेस कमेटी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस की कार्यप्रणाली, उनके व्यक्तित्व और लगातार कांग्रेस के अंदर और मीडिया में और छत्तीसगढ़ में उनको हटाए जाने की जो चर्चा चलती है वो किस हद तक जायज है या क्या ये संभव है कि उनको जल्द से जल्द हटाया जा सकता है या क्या उनको चुनाव तक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर एक संक्षिप्त आकलन और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये चर्चा जोर शोर पकड़ी कि दीपक बैस को हटाया जाए या हटाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हार गए, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हार गए और उनके नेतृत्व में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हार गए। देखिए, मैं बहुत पहले कुछ बातें बता चुका हूं। 4 महीना पहले दीपक बैस को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बनाया गया। सब कुछ सेट था। सीएम भूपेश बघेल थे, प्रत्याशी उन्होंने अपने हिसाब से बांटा। सरगुजा में टीएस बाबा, जांजगीर शक्ति एरिया में महंत जी, भूपेश बघेल जी, पूरी टीम इन लोगों ने टिकट बांटा। दीपक बैस जी मात्र 4 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद लोकसभा का रिजल्ट, अरे जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार रही है, तब से हार रही है। 11 में से 9 सीट, 10 सीट, 9 सीट, 10 सीट हार रही है। अब आ जाओ आप नगरीय निकाय चुनाव। तो नगरीय निकाय चुनाव में जिसकी सत्ता रहती है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है, ताकत झोंकता है, दमदारी से लड़ता है। कांग्रेस की सत्ता थी तो लगभग नगरीय निकाय में कांग्रेस के मेयर अध्यक्ष बने। पंचायत चुनाव में भी जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष कांग्रेस के बने, क्योंकि जनता को ये लगता है और समझने की भी ये बात है कि जिसकी स्टेट में सत्ता हो, अगर नगरीय निकाय मतलब छोटे छोटे गांव और नगर में चुनाव जीतने के बाद विकास के काम सत्ता के साथ मिलकर किया जा सकता है, या किया जा रहा है या किया जाएगा। जो कांग्रेस के भी जीत के आते हैं वो भी अपने आप को भाजपा का बना लेते हैं, खासकर पंचायतों में। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो मीटिंग हुई नगरीय निकाय के बाद, उसमें तो ये बातें क्लियर हो गई कि सबने अपने अपने एरिया में अपने हिसाब से टिकट बांटा। दीपक बैस को फ्री हैंड मिला नहीं वर्किंग करने के लिए और ना टिकट बांटने के लिए। तो जब दीपक बैस जी को ना फ्री हैंड मिला, ना वो अपने हिसाब से टिकट बांटे, ना वो ठीक से काम कर पाए, तो फिर कैसे एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। और फिर कांग्रेस की सत्ता 15 साल बाद आई और वो सत्ता वापस हो गई, छीन ली, या आपने दे दिया, या आपके गलत निर्णयों ने, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट की कहानी ने, या आपकी राजनीति करने की, भूपेश बघेल की राजनीति करने के तौर तरीकों ने, तो फिर भूपेश बघेल को क्या दंड मिला? क्या दंड मिला? क्योंकि संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं किसी भी पार्टी के कि वो पार्टी सत्ता में आए। और आई हुई सत्ता 67 सीट कांग्रेस का लहर, उसके बाद तिलांजलि हो गई जिसका दोष एकमात्र भूपेश बघेल को माना जाता है। तो उनको क्या दंड मिला? कुछ तो उनको दंड नहीं मिला। महामंत्री बन गए, पंजाब के प्रभारी बन गए, फलाना डिमका, ऐसा वैसा, ये बात अलग है। क्या आगे क्या होगा मेरा पिछले वाला आप पढ़ लेना, सुन लेना। आप यूट्यूब में भूपेश बघेल के ऊपर बना हुआ कई सारे मेरे वीडियो और आकलन।
अब क्या इस घटनाक्रम हुआ जिसके आधार पर मैं आपके सामने आया हूं? राहुल गांधी जी का एक पत्र आता है दीपक बैज जी की ओर कि आप बहुत सक्रिय हैं, आप जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो पदयात्रा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, और भिलाई वाला जो मानवता को शर्मसार करने वाला जो बच्ची के साथ हैवानियत की गई उस कांड के बाद इंद्रावती को बचाने की जो पदयात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, कांग्रेस के बड़े नेता साथ नहीं दे रहे। ध्यान देना, भूपेश बघेल जी तो तनिक भी साथ नहीं दे रहे हैं, वो और उनकी टीम, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो आप। उसके बाद ये राहुल गांधी जी का पत्र आना दीपक बैज जी का, एक आप बोल सकते हैं कि एक युवा लड़का 45-46 साल का, क्या ये बस्तर का आगे चल के युवा टाइगर बन सकता है क्या? देखिए, इतने कम उम्र में विधायक बनना, सांसद बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये आसान नहीं है। वो भी गरीब का बेटा, वो भी आदिवासी का बेटा, वो भी बस्तर का बेटा, वो भी नक्सल से प्रभावित इलाके का बेटा। बड़े बड़े नेता तो नहीं बन पाते, ये गरीब का बेटा, बिना इनके कोई माई बाप नहीं है नेता कोई, ये अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर यहां तक पहुंचे हैं। कहां तक? यहां तक। फिर क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए काम करने का? चुनाव तक क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई, भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा आसानी से तो हटाती नहीं है, बिल्कुल नहीं हटाती। आप देख लो, आप ऊपर से लेकर नीचे तक नड्डा जी कितने साल से हैं, और विष्णुदेव साय जी कितने बार बने, किरण देव जी कितने साल से हैं, आप देख लीजिए। आप, मेरा स्पष्ट ये मान्यता है, ये सोच है कि ये तो या तो आप जिम्मेदारी दो, मत दो आप। और अगर जिम्मेदारी किसी के ऊपर दे रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो उसको मौका दो काम करने का। 2 साल 3 साल तो 2 साल तो समझने में लगता है। इतना बड़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश, मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो आशीर्वाद का पत्र दिया, ये क्या ये संदेश है कि दीपक बैज जी नहीं हटाए जाएंगे? क्या ये उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के अंदर पचा नहीं पा रहे हैं? एक गरीब का बेटा अगर प्रदेश अध्यक्ष बना है, वो भी दूरस्थ अंचलों का, दूरस्थ, मेरे को लगता है कि मोहन मरकाम जी के बाद ये बस्तर के दूसरे अध्यक्ष हैं, और फिर बीजेपी को भी बनाना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से, क्योंकि बस्तर छोटी मोटी चीज नहीं, भौगोलिक सीट के हिसाब से भले वो सीट कम है, विधानसभा में 12 सीट है, मानता हूं मैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो तो केरल से भी बहुत बड़ा एरिया है। अगर उसकी अनदेखी होगी तो ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। कुल मिलाकर मेरे को यह लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के सहयोग के बिना भी दीपक बैज जी का अभी 2 दिन पहले का जांजगीर में संविधान बचाओ जो सभा थी, इतनी सफल मानी गई, इतनी शानदार मानी गई। वहां के लोग बता रहे हैं, वहां का मीडिया बता रहा है, शानदार आयोजन हुआ। और उसके पहले लगातार, हाँ, दीपक बैज जी को मध्य छत्तीसगढ़ में और सक्रिय होने की जरूरत है, जिसमें बिलासपुर का अपना एरिया, बलौदा बाजार का अपना एरिया, बेमेतरा का अपना एरिया, आपका राजनांदगांव कवर्धा का अपना एरिया, मुंगेली का अपना एरिया, सारंगगढ़ का, रायगढ़ का अपना एरिया, इन सब एरिया में दीपक बैज को एक्टिव होने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि जब एक युवा लड़के को आपने जिम्मेदारी दी है तो पर्याप्त काम करने का मौका मिलना चाहिए। और मेरे मन में एक प्रश्न, एक सवाल या एक कौतूहल अपने आप उठता है, क्या दीपक बैज जी को अगर मौका मिला तो क्या वो सत्ता में वापसी करवा सकते हैं कांग्रेस को? क्या वो वाकई में काबिल नेता हैं? लोग बोलते हैं कि काबिल तो है, काबिलियत में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं दीपक बैज जी के व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन
फ्री हैंड जब तक किसी नेता को ऊपर से नहीं मिलता, जैसे विष्णुदेव साय जी सीएम हैं, बताया जाता है कि उनको फ्री हैंड आज तक नहीं मिला सीएम के रूप में। जो फ्री हैंड डॉक्टर रमन सिंह को मिला था, उतनी आजादी काम करने की विष्णुदेव साय को नहीं मिली। मेरे को लगता है कि दीपक बैस जी को राहुल गांधी जी जब तक प्रदेश अध्यक्ष बनाना देना चाहते हैं या कांग्रेस उनको रखना चाहती प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तब तक फ्री हैंड देना चाहिए। और जिनके कारण सत्ता गई, जिनके कारण कांग्रेस कमजोर हुई, जिनके कारण कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस न रहकर किसी एक आदमी के जेब की पार्टी बनकर रह गई, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, उनको दंड देने की जरूरत है। कम से कम 5 साल उनको हर दखलंदाजी से दूर करना चाहिए। मेरी शुभकामना है दीपक बैस जी को कि वो संघर्ष करें, मेहनत करें, काबिलियत को छत्तीसगढ़ के समस्त एरिया में दिखाएं, जनता को बताएं कि मैं एक अच्छा नेता हूं और मेरे में सांगठनिक क्षमता जबरदस्त है। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी का जो आशीर्वाद है ये बहुत बड़ा संदेश देता है। नहीं तो रोज खबरें आ रही थी कि टीएस बाबा जी प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, टीएस बाबा जी प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। खैर, ये कांग्रेस का अपना मानना है। मेरे को लगता है कि दीपक बैस को अभी तक न काम करने का मौका ठीक से मिला, न उन्होंने अपना काम करने का ऐसा जज्बा छत्तीसगढ़ को दिखा पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जो 4-5 बड़े कार्यक्रम किए जिसके बारे में आप बताया, मेरे को लगता है उसकी सराहना की जानी चाहिए और उम्मीद की जाना चाहिए कि एक 45-46 साल का लड़का निश्चित रूप से राजनीति में एक लंबा सफर जरूर तय करेगा और आने वाले वक्त में जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। ये आकलनीय विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।